आज मैं आपसे भारतवर्ष की एक और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शानदार रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं सावजी मटन। इस मटन की जो मैंने खोज की है कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो मुझे पता पड़ा है कि मध्य प्रदेश से आदिवासी लोग जब अपना जीवन यापन करने के लिए विदर्भ नागपुर शहर तरफ गए थे, तो वो लोग वहाँ पर एक मटन तैयार करते थे जो कि लोगों को बहुत पसंद आता था और नागपुर और पूरे विदर्भ में इसका बोलबाला हो गया कि सावजी मटन बहुत बढ़िया बनाते हैं आदिवासी लोग। वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। सावजी मटन बहुत फेमस है और मैं आप लोगों के लिए इस रेसिपी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो आप देखेंगे इस प्रकार हैं। ये हमने बकरे का गोश्त लिया है 1 किलो। इसके अलावा मेरे पास ये पोस्ते का पेस्ट है। पोस्ता मतलब खसखस, पॉपी सीड्स। ये लगभग 20 ग्राम नारियल है, जो सूखा नारियल है। नमक लेंगे आप आवश्यकता अनुसार। मैंने 1.5 चम्मच लिया है। 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 4 प्याज हैं जिसको हमने चॉप कर लिए हैं। ये घी है मेरे पास 100 ग्राम। इसके अलावा देखिए मेरे पास ये जो स्पाइसेस दिख रहे हैं आपको, ये है तेजपान, अंदाज से देख लीजिएगा आप। 2 इलायची हैं, पत्थर फूल है जो कि लगभग 10 ग्राम होगा। ये स्टार है एनस। ये बड़ी इलायची है काली। ये शाही जीरा है 1 चम्मच। 10 काली मिर्च हैं, 4-5 लौंग हैं। ये दालचीनी है 2 टुकड़े और लगभग 20-25 लाल मिर्च हैं। इन सबको मिला के हम बनाने जा रहे हैं सावजी मटन। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं सावजी मटन। सावजी मटन बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक हैवी डिश ली है कॉपर की। इसके अंदर हमारा जो घी है, ये घी पूरा डाल दिया है। इसे 2 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। जब तक मैंने ये गैस चालू कर लिया है, इसके ऊपर पानी रख दिया है। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं इस टाइप की। ये सिनेमन डाल रहे हैं इसमें। ये मिर्च देख रहे हैं आप, ये मिर्च भी डाल रहे हैं। ये हमारा जो खोपरा था कच्चा, ये डाल रहे हैं। पत्थर फूल, काली मिर्च, एनस, हरी मिर्च, हरी इलायची, तेजपान, 2 बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डमम, लौंग 4 और ये हमारा शाही जीरा। अभी तक हम हर गरम मसाले को हमने रोस्ट करके बनाया है। ये इसे हम बॉईल करेंगे। दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नागपुर। ये चॉप्ड प्याज है। हमारा घी गर्म हो चुका है। ये हमने डाल दिया इसमें। अब इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम। एक चीज़ जो हमसे छूट गई थी वो इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। ये है हमारे खड़े धनिया जो है, कोरिएंडर सीड्स हैं, इसे भी इसमें डालेंगे। लगभग 2 टेबल स्पून। जो स्पाइसेस थे, सारे स्पाइसेस हमने उबाल लिए हैं। लगभग 5-7 मिनट इसको उबालना बढ़िया। और इसके बाद गैस को हम बंद कर देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारे जो प्याज देख रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अच्छे पक गए हैं ये। अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ और इसे एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे और इसका भी पेस्ट तैयार कर देंगे हम। इसमें झारे का प्रयोग करें जिससे जो भी हमारा घी या तेल हो वो नीचे रह जाए। इसे ठंडा कर लें आप। हमने पूरे प्याज जो फ्राई हुए थे निकाल लिए हैं और उसी घी में अब इसे हल्के से डालेंगे और इसको बढ़िया फ्राई कर लेंगे। इसमें लगभग 20-25 मिनट लगेंगे मिनिमम। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अच्छा चला लें। मीट अपना पानी खुद छोड़ेगा और घी दोनों में बढ़िया फ्राई हो जाएगा।
आधा घंटा हो चुका है। हमारा मीट जो है आप देख रहे हैं बढ़िया फ्राई हो गया है, ब्राउन हो गया है। और ये जो हमारा घी था उसी घी में और मीट के पानी में तैयार हुआ है, अलग से हमने नहीं डाला है कुछ भी। अब मैं ये जो प्याज का पेस्ट तैयार किया है उसे डाल देंगे। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसे भी डाल देंगे। और ये मेरे पास नमक है, आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालें नमक और मिर्ची। इसे बढ़िया मिक्स कर लेंगे। हमारा प्याज और मीट जो है बढ़िया भुन रहा है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये सारे जो स्पाइसेस हैं उसको डाल रहा हूँ मैं, जिसका पेस्ट तैयार कर लिया था हमने उबाल कर। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। लगभग 150 वीडियो बना चुका हूँ, पर यह रेसिपी थोड़ी हटके है। सावजी मटन। महाराष्ट्र में स्पेशली नागपुर में बहुत फेमस है। अब इसे हम बढ़िया भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छा भून लेंगे बढ़िया। ये हमने सेपरेट गर्म वाटर कर रखा है। मैं इसमें लगभग 1 कप पानी डाल रहा हूँ। अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और मसाले को बढ़िया भून लें। आपने देखा कि हमारा जो मीट है ये बढ़िया भुन गया है, भुन रहा है। अब इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है पोस्ता यानी कि पॉपी सीड, इसका पेस्ट हम डाल रहे हैं इसके अंदर। इससे टेस्ट बहुत ही शानदार और बहुत डेवलप हो जाता है। इसे अच्छा मिक्स कर लेंगे। और बढ़िया भून लेंगे एक बार और। आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ हमारा जो घी है ये फ्लोट कर रहा है और मसाला जो है बहुत ही शानदार तैयार हो गया है। चिकनाहट भी देखिए आप आ गई है। ये छोड़ रहा है कड़छी को। सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये कड़छी को छोड़े। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर रहा हूँ और 3 सीटी लगा लेंगे और हमारा जो है मटन बनकर तैयार हो जाएगा। मटन को हमने प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर लिया है। ये हमारे पास गर्म पानी है, लगभग 750 ml पानी है। इसे हम डालेंगे। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें। वैसे चूँकि 1 किलो मटन है इसलिए मैंने 500 ml पानी डाला है। इसे बंद करके सीटी बजाएंगे 3। कुकर में 3 सीटी आ गई थी और लगभग इसको 15-20 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडा हो चुका है। इसको अब हमने खोल लिया है हल्के से। आप देख रहे हैं कि बहुत ही लजीज बना है। शक्ल से तो मुझे लग रहा है बहुत ही गजब का है। अब हम इसे एक सेपरेट बाउल में निकाल लेते हैं।
ये देखिए जो तरी आई है इसको देखिए आप, कितनी रिच है और कितनी बढ़िया है ये। हमारे पीस हैं। बहुत बढ़िया गल गया है मीट। आपने देखा साहू जी मटन बनकर तैयार है, और इसके ऊपर मैं हल्का सा धनिया डाल रहा हूँ। ये अब रेडी टू ईट है। आप चाहें तो सीधे डाइनिंग टेबल पे ले जाएं और इसे खाएं। साहू जी मटन महाराष्ट्र का फेमस, नागपुर और उसके आसपास इसकी बड़ी धूम है। ऑथेंटिक रेसिपी बनाई है मैंने, आप लोग इसे ज़रूर बना के खाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे। आपके फीडबैक से मैं प्रोत्साहित होता हूं और आगे और अच्छा करने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।